संदेश और सुविचार। लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से मैं बाबा का सेवक और आप सबका सेवक भाई शुभम हमारे चैनल मानव धर्म का परिचय की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार। धर्म की उत्पत्ति भारत के हर नर नारी को सुजलाम सुफलाम और कामयाब बनाने के लिए हुई है। संसार में भगवान को मानने वाले बहुत लोग मिलेंगे, परंतु जानने वाले बहुत कम, क्योंकि जानने में और मानने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मानने वालों के भगवान बदलते रहते हैं। वह कभी राम को मानते हैं, कभी हनुमान को, कभी दुर्गा को और कभी किसी देवी देवताओं को। इसी कारण भगवान को मानने वालों का मन विचलित होता है। परंतु बाबा का हर सेवक भगवान को जानता है, क्योंकि हर सेवक को खुद का आत्मानुभव है। इसलिए वह एक भगवान को जानता है, जिससे उसके मन में एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान और मन की एकाग्रता निर्माण होती है। इसीलिए हर सेवक किसी देवी देवताओं से कम नहीं है। धर्म कभी झगड़ा नहीं लड़ाता, परंतु धर्म के नाम पर अपने पद, खुर्ची, धन और अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग गरीब सेवकों में एक दूसरों के बीच झगड़ा लड़ाते हैं। यह बाबा के विरुद्ध कार्य है। जीवन में चलते समय एक ही भगवान को सामने रखकर कार्य करने से एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान निर्माण होकर दृष्टि, बुद्धि का नाश होता है और विचारों की क्रांति होती है। इस संसार में बहुत सारे साधु संत दाढ़ी जटाएं बढ़ाकर और कफनी कुंडल डालकर अपना परिचय देते हैं, परंतु बाबा ऐसे महान संत थे जिन्होंने कभी अपना परिचय नहीं दिया, कभी अपने चरणों को छूने नहीं दिया, कभी किसी को 1 रुपए की भी गुरुदक्षिणा नहीं मांगी और कहा कि कफनी और कुंडल फेंकना पड़ेगा, दाढ़ी और जटाएं मुंडवाना पड़ेगा, तभी भगवान की ज्योत लगाने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा भगवान का परिचय नहीं होगा। बाबा ने अपना परिचय नहीं दिया, परंतु भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि बाबा भगवान बन गए। भगवान का धड़ बाबा का सिर बन गया है और बाबा का सिर भगवान का धड़ बन गया है। बाबा और भगवान एक हो गए हैं। उसी प्रकार बाबा ने अपने सेवकों का परिचय दिया कि अगर मेरा कोई भी सेवक तत्व शब्द नियम से चलता है तो वह किसी भी देवी देवता से कम नहीं है और अपने जीवन में वह कभी भी दुखी, कष्टी और गरीब नहीं रह सकता। मेरा एक सेवक 1 लाखों लोगों के बराबर है। इस देश के नागरिक सत्य के लिए जग जाए। युग परिवर्तन हो रहा है। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग के बाद घूमकर सत्ययुग आ रहा है। इस युग परिवर्तन के आने वाले प्रलय से जो मानव सत्य कर्म करेगा वही बच पावेगा। इसीलिए इस देश के नागरिक अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का पालन करें, मानव जीवन सफल बनाए। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आप किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 5 लोगों में शेयर करना ना भूलें। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार।